छोटे से शहर में यह एक परिवार रहा करता था। दो माँ बाप और दो बच्चे। बच्चों का नाम चिंटू मिंटू था। एक दिन चिंटू और मिंटू अपने स्कूल से लौट कर आ रहे होते हैं, तभी वो अपनी माँ से बोलने लगते हैं। माँ माँ, हमारी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं। आप पापा से बोल देना, हम यह कहीं पर घूमने चलेंगे। बहुत दिन बीत गए हैं, हम घूमने नहीं जा रहे हैं। माँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है चिंटू, हमको यह कहीं ना कहीं तो घूमना चाहिए। हम कभी भी कहीं घूमने नहीं जाते हैं। माँ, जरूर ले चलो ना हमको। अरे मेरे बेटो, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अपने पापा को आ जाने दो, फिर मैं उनसे बात कर कर तुम्हारी बोल दूंगी कि चिंटू और मिंटू घूमने की बोल रहे थे। फिर रात होते ही यह चिंटू और मिंटू के पिताजी आ जाते हैं और वह लड़की अपने पति से उनकी बातें करती है। अरे जी, सुनते हो, चिंटू और मिंटू घूमने की बोल रहे थे। उनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं और तुम हो कि उनको घुमाने ही नहीं ले जाते। अरे तुमने चिंता क्यों करी मीरा, मैं तुमको अभी घुमाने के लिए ले जाता हूँ। यह तुम मुझसे एक बार बोलती तो सही, मैं तभी ले जाता तुमको। तो ठीक है, चिंटू और मिंटू को बुला लो और पैकिंग कर लो, हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तभी चिंटू और मिंटू और उनके माता पिता अपनी कार से घूमने के लिए निकल जाते हैं और यह बहुत सुंदर जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी यह चिंटू बोलता है। माताजी और पिताजी, आप लोग हमको कितनी सुंदर जगह पर लेकर आए हो। अभी हम आते हैं, जरा हम घूम ही आए इस जगह पर। आप इसी जगह खड़े रहना। तो ठीक है, जल्दी से जाओ और जल्दी वापस आना। बिल्कुल भी देर मत लगाना, नहीं तो फिर रात हो जाएगी। यह उसकी इतनी सब बात कहते ही चिंटू और विंटू वहाँ से खेलने के लिए निकल जाते हैं और चलते चलते यह उनको एक सुंदर तोता दिखाई देता है और उसको देखकर रुक जाते हैं और बोलते हैं। अरे चिंटू, ये तोता तो हमारी ही ओर देख रहा है। मुझे तो लगता है ये हमारा पालतू तोता बनना चाहता है। कितना सुंदर है ना ये। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, पर इस तोते से तो मुझे डर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई खतरनाक राक्षस है। ये मेरी तरफ ही देख रहा है। यह वो तोता उन दोनों भाइयों की तरफ ही देख रहा होता है और अपनी निगाह बिल्कुल भी नहीं हटाता। भैया, तुम यहाँ से जल्दी से चलो, ये तोता मुझे भला बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। जल्दी से चलो तुम यहाँ से। अरे भाई मिंटू, तू भला इतना क्यों डरता है? इसमें भी कोई डरने की बात है? भला एक तोता ही तो है। चल, तो तू कह रहा है तो जल्दी से निकलते हैं। इतनी सब बात कहते ही दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं और यह तोता उनको घूर घूर कर दे ही रहा होता है। तभी कुछ ही देर के बाद दोनों भाई अपने माता पिता के पास पहुँच जाते हैं और फिर अपने माता पिता से बोलते हैं। माताजी, यह अब हम यहाँ से चलते हैं। हमको बहुत ज्यादा समय हो गया है, फिर रात हो जाएगी। इतनी सब बात कहते ही यह वो वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और वो अपने घर पर जाकर सो जाते हैं। तभी यह मिंटू को एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है और उसकी उसी जगह तुरंत आँख खुल जाती है और खिड़की पर वही एक तोता खड़ा हुआ होता है। इसको देखकर यह मिंटू घबरा जाता है और खड़ा होकर बोलने लगता है। अरे बाप रे, ये तो वही तोता है जो कि मुझको घूर घूर कर देख रहा था। ए तोते, तू यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे घर के बाहर? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। उसकी सभी बात को सुनकर यह वो तोता उसको और है और उसका रूप एक खतरनाक भूत में परिवर्तित हो जाता है। ये सब देखकर मिंटू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है। ए भगवान, ये तो एक खतरनाक भूत है, ये तो मुझको मार डालेगा। ए भूत, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा बच्चे, अब मैं तुझको उठा कर ले जाऊंगा। मेरी रानी तुझको देखकर बहुत खुश होंगी। तभी भूत उस लड़की के पास आने लगता है और देखते ही देखते बड़ा हो जाता है और बोलता। अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा
तभी यह भूतिया तोता उस लड़के को उठाकर ले जाता है और यह चलते चलते एक महल के पास जाकर पहुंच जाता है और महल के अंदर आकर उस लड़के को उसी जगह पटक देता है और यह कुछ ही देर बाद लड़का बोलता है, अरे भूत, तू मुझको किस जगह लेकर आया है? मुझे छोड़ दे, मेरा क्या कसूर है और तू क्या चाहता है? मैं तुझको कहाँ जाऊंगा बच्चे। मेरी रानी तुझको मारकर तेरी बलि चढ़ाएगी और फिर वो मुझको मुक्त कर देगी और मैं इंसान बनूंगा। भूत की इतनी बात कहते ही वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और उससे बोलती है, वाह वाह भूतिया तोते, तूने तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया। अब मैं इस लड़के की बलि चढ़ाऊंगी। तभी वो चुड़ैल उस लड़के को बेहोश कर देती है और यह भूत बोलता है, भूत रानी अब मुझको तो तुम आजाद कर दो, फिर मैं अपने इंसानी रूप में आ जाऊंगा और मैं फिर इस जगह से चला जाऊंगा। भूत रानी अभी नहीं छोड़ूंगी तुझको, तुझको अभी बहुत ज्यादा काम करना है, फिर मैं तुझको छोड़ दूंगी। यह तुझे पूर्णमासी की रात तक रुकना होगा। अभी सुबह हो जाती है और यह चिंटू की आँख खुलती है और तभी चिंटू की आँख खुलने के बाद चिंटू इधर उधर देखता है, उसको अपना भाई कहीं नहीं दिखता और बोलता है, अरे मिंटू कहाँ चला गया? मुझको तो लगता है आज वो मुझसे जल्दी जग गया है। वो पिताजी और माताजी के पास होगा, उनके पास ही चलकर देखता हूँ आज भला वो मुझसे जल्दी कैसे जग गया। तभी वह लड़का वहाँ से निकल जाता है और चलते चलते अपने माता पिता के पास जाकर पहुँच जाता है और उनसे बोलता है, माताजी और पिताजी, मिंटू कहाँ गया है? वो तो सुबह से मुझे दिख ही नहीं रहा। मैं तो सोच रहा था कि वो आपके पास होगा और वो तो यहाँ पर भी नहीं है। अरे बेटा चिंटू, ये तू कैसी बात कर रहा है? वह तेरा भाई कहाँ चला जाएगा? हम तो यहीं पर खड़े हैं सुबह से, ऐसे कहाँ गया वो? अरे माताजी, आप ये कैसी बात कर रही हो? फिर कहाँ है मेरा भाई? ढूंढो उसको। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है चिंटू तू, मिंटू को ढूंढना ही होगा, ऐसे हो कहाँ चला जाएगा भला। तभी इतनी बात कहकर वो तीनों उसको ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और उसको यह दो पंख दिखाई देते हैं। अरे पिताजी, ये तो उसी तोते के पंख हैं जो मिंटू और मुझको दिखाई दिया था। वो तोता बहुत ज्यादा अजीब था पिताजी, वो हमको घूर घूर कर देख रहा था। अरे बेटा चिंटू, तुम किस तोते की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, भला कौन सा तोता है? पिताजी, वो तोता बहुत ज्यादा अजीब था और वो मिंटू को घूर घूर कर देख रहा था। ये उसी के पंख हैं, मुझको पूरा याद है। अरे बेटे, यह एक तोता ही तो है, वो भला मिंटू को क्या करेगा? तू भी कैसी कैसी बातें कर रहा है। पिताजी, वो तोता बहुत ज्यादा अजीब था, आप समझने की कोशिश करिए। इतनी बात कहकर यह तीनों निकल जाते हैं और तोतों के पंख की ओर धीरे धीरे चलते हैं और वह चुड़ैल उस लड़के को बलि चढ़ा रही होती है। अब कुछ ही समय पूर्व मेरा वक्त पूरा हो जाएगा और मैं इस लड़के की बलि चढ़ा दूंगी। अरे राम, ये चुड़ैल तो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक प्रतीत होती है। ये तो मेरे बेटे को लेकर पड़ी हुई है इस जगह, ये तो मेरे बेटे को मार डालेगी। अरे भगवान, मुझे तो कुछ ना कुछ करना होगा। वो तोता कहाँ है जो मेरे बेटे को लाया था? उसी को ढूंढना होगा। लड़के की इतनी सब बात कहते ही वहाँ पर यह भूतिया तोता आ जाता है और यह लड़का बोलता है, भूतिया तोते, तू मेरे भाई को भला क्यों उठा कर ले गया था? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने ऐसा क्यों करा? बता, नहीं तो मैं तुझे इसी जगह मार दूंगा। तोते, तूने अच्छा नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं करा, जो भी करा है उस चुड़ैल ने करा है। मैं तो बस इस चुड़ैल से छुटकारा पाना चाहता हूँ।
अरे भूतिया तोते, तू बस कैसे भी मेरे बेटे को बचा ले। तू जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बता क्या करना होगा मुझे? तुमको बस मेरा ये पैर का काला धागा खोलना होगा। मैं तुम्हारे बेटे को बचाने जा रहा हूँ। तभी वह भूत उस लड़के को बचाने के लिए निकल जाता है और यह चुड़ैल उसको चिल्लाती रह जाती है और यह भूतिया तोता उसको उठाकर ले जाता है और उनके माँ बाप के पास छोड़ देता है। अब मैंने तुम्हारा बेटा तो दे दिया, अब मुझको भी तुम्हें इंसान बनाना होगा। इस काले धागे को खोल दो। भूत तुम चिंता मत करो, तुमने हमारी सहायता करी है, अब हम तुम्हारी करेंगे। तभी लड़का उस काले धागे को खोल देता है और यह भूत एक लड़के में परिवर्तित हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी सहायता करी। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। वाह, तुम तो एक इंसान निकले। मैं तो तुम्हें यह भूतिया तोता ही समझता था। तो ठीक है, अब चलते हैं। इतनी सब बात कहकर यह वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।